गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम पहुँचे हैं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ के समीप स्थित शनिधाम मुरमुंडा आश्रम। आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु इस आश्रम में दिख रहे हैं। आइए मुलाकात करें आदरणीय महंत जी से। यहाँ हनुमान मंदिर और शनिधाम आश्रम, जिसे शनिधाम मुरमुंडा आश्रम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे उपस्थित हैं हमारे ऋषिकेश जूना अखाड़ा के महंत श्री इंद्रपाल त्यागी जी महाराज और ये शिव तांडव सनातन संस्थान से राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री के रूप में भी जुड़े हुए हैं और साथ ही सनातन हिंदू वाहिनी में भी ये अपनी सेवा दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के आयोजन में क्या क्या खास विशेषता है? हमारे गुरु पूर्णिमा ये है, यदि जो परेशान है उसके लिए हम लोग है ना बंधन देते, ताबीज देते, जिसके घर में पैसा नहीं रुकता वो लक्ष्मी रुकने का रास्ता बताते और मंत्र बांटते। भविष्य में संत समाज या आश्रम के माध्यम से कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य प्रारंभ करेंगे आप? मैं ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार ये करूँगा सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जो आजकल सनातन धर्म पे बार बार प्रश्न उठाए जाते हैं, ऐसे समय में संत समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए? हर संत को यही हाथ जोड़ के विनती है कि सारे बाहर निकलो और सनातन धर्म में एक ही करो कि जात मत बदलो, अपने आप को बदलो। क्या नाम है भैया आपका? बालीकरण पटेल। क्या समस्या लेके आप आए थे गुरु जी के पास? मेरे बच्चे को रायपुर में आईसीयू में भर्ती हुए 45 दिन हो गए थे। उसके बाद मैं उसको घर ला चुका था, जिसमें कोई दवाई गोटी असर ही नहीं कर रहा था। तो मैं इस मंदिर के बारे में सुना तो एक रोज यहाँ आया तो पता चला कि तांत्रिकों ने मेरे बच्चे को कुछ किया है, इस वजह से दवाई काम नहीं कर रहा था। यहाँ आने के बाद आपको क्या राहत मिली? मेरे बच्चे पूरे सांप के जैसे पीछे तरफ हो गए थे। अभी आराम है? अभी धीरे धीरे आराम हो रहा है। क्या नाम है मम्मा जी आपका? क्या समस्या लेके आप आए थे यहाँ? क्या हो गया? क्या हुआ? यहाँ आराम मिला? कैसा आराम मिला? कैसा लग रहा है? गोली खाया था, अभी कैसा लग रहा है? गुरु जी का आशीर्वाद बना है आप पे। तो आज यहाँ क्या करने आए हैं गुरु पूर्णिमा में? दर्शन करने। क्या नाम है भैया आपका? यहाँ क्या करने आए हैं आज? यहाँ राज मेरा गुरु है। कैसे गुरु बने आपके? आप परेशानी के कारण गुरु बनाया। क्या परेशानी थी आपको? जादू टोना गाँव में वही है, जादू टोना। तो उसी के वजह से महाराज मेरे को मार्गदर्शन दिया। तो अभी कैसा लग रहा है पहले की अपेक्षा? हाँ, अभी बहुत अच्छा है। ठीक है। क्या नाम है? क्या समस्या लेके आप आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं डरी क्षेत्र का हूँ, कोरबा क्षेत्र का। क्या समस्या लेके? और समस्या बहुत तो सर, तो मैं अमरकटक में जाते जाते मेरा गुजर सर के माध्यम से तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, सुकून लगा था। उस समय मेरे को मेरा दुख दर्द खत्म हुआ। कुछ फायदा नजर आ रहा है आपको? नहीं फायदा नजर आया, तभी कारण को बात कर यहाँ आया पे तो उसकी कृपा से मेरा अच्छा कुशल मंगल जीवन चल रहा है। पहले बहुत कष्ट होता था, थोड़ा सा इसलिए गुरु महाराज दर्शन गुरु। तो आज आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दीक्षा लेंगे? आपको परिचय देंगे। विकास परमार, मैं बॉम्बे से आया हूँ, रहने वाला तो खास राजस्थान से हूँ। आज आप गुरु पूर्णिमा के अवसर पर डोंगरगढ़ आए हुए हैं मुंबई से। जी। क्या कुछ विशेष
विशेष तो मेरा कहने का मतलब एक यही है कि जो बड़े बड़े गुरु है जिनसे दक्षिणा लेनी पड़ती है, तो उनसे दक्षिणा किस प्रकार से ली जाती है, कैसे उनसे दक्षिणा लेनी चाहिए। ये दरबार चल रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु, उनके शिष्य भी होंगे, चेले भी होंगे, तो 100 फीट या 1 किलोमीटर मंच की दूर पर बैठकर गुरु से दक्षिणा ली जा सकती है क्या? वो गुरु दक्षिणा कैसे देते हैं, कैसे उनसे गुरु दक्षिणा ली जाती है? उनको कान फूकने के लिए गुरु दक्षिणा बोलते हो या मंच पे अनाउंसमेंट करके गुरु दक्षिणा ली जाती है? तो मेरा खाली उनको कहना यही है, जो भी इस तरह से गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, कि गुरु का शब्द का मान रखो। गुरु परशुराम भी थे, गुरु द्रोण भी थे और गुरु कृपाचार्य भी थे। उनके शिष्य इतने नहीं थे और नहीं उनके पास, उन गुरुओं के पास कुछ था देने के लिए शिक्षा के अलावा। तो ये करोड़पति कैसे बन गए सब गुरु? बस मुझे खाली इतना ही कहना है। आज आप मुंबई से चलकर डूंगरगढ़ तक आए हुए हैं, ऐसा कुछ विशेष आयोजन प्रयोजन रहा होगा जिसकी वजह से आप यहाँ आए? मुझे डूंगरगढ़ आने के लिए अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मेरा भी ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो परशुराम के समान तो नहीं है या द्रोणाचार्य के समान तो नहीं है, लेकिन उनके सामने बैठकर मैं कुछ अपने जीवन की शिक्षा ग्रहण कर सकता हूँ। इसलिए मैंने इन्हें अपना गुरु बनाने के लिए सोचा और मैंने इन्हें ही गुरु चुना, क्योंकि बाकी के दरबारों में बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन कभी वो मुझे नहीं पहचानेंगे, नहीं मैं उन्हें पहचानूंगा, भीड़ में खो जाऊंगा, चेले बहुत सारे हैं। इसके लिए मैंने त्यागी जी को अपना गुरु बनाने का निर्णय लिया है। जो कष्ट हर प्रकार के हो सकते हैं मेरे, मैं अपनी परेशानी आके इन्हीं से बोल सकता हूँ। त्यागी जी महाराज के दरबार में किन किन प्रकार की समस्याएं और का निराकरण हो सकता है? यहाँ आने के बाद में बहुत प्रकार की समस्या का निवारण होता है। विश्वास भी आपको रखना पड़ता है और आपको आना भी पड़ता है। हर समस्या का समाधान एकदम से नहीं होता है। आप आते रहो, आपकी समस्या दूर होती रहेगी और आपको सुख और शांति का रास्ता यहाँ से मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब एक यही है। बाकी सब भटको, पैसा लुटाओ, पैसा खर्चा करने के बाद भी यहीं आओ। इससे अभी हम खड़े हैं डूंगरगढ़, राजनांदगांव जिले के डूंगरगढ़ स्थित मुरमुंडा आश्रम में, और अभी आपने लोगों की समस्याएं सुनी और उनके हल को भी सुना, और साथ ही हमारे श्री इंद्रपाल त्यागी जी महाराज जो इस आश्रम के महंत हैं, इनकी भी बातें सुनी। संस्कार, संस्कृति और सनातन, इन तीनों बातों को लेके ही आज देश चल रहा है। देश की सबसे बड़ी समस्या आज विशेषकर छत्तीसगढ़ में शराब की है, और इस शराब को दूर करना, इस नशे से मुक्त करना समाज को, इसका बीड़ा श्री इंद्रपाल त्यागी जी ने उठाया। साथ जोर से लेना है और उनका ध्यान लगाना है। धीरे से साथ छोड़ना है, फिर 3 बार ऐसा करना है और ध्यान लगा के उनका ध्यान जाप करना। तो वो विष्णु का ध्यान करें तो विष्णु और लक्ष्मी जी तो गुलाब के फूल पे देखेंगे, विष्णु भगवान के अंदर। और शंकर जी को ध्यान लगाना है तो शंकर जी का ध्यान लगाना। आपका सीमा पूरा नाम क्या? बताना। साहू कब से आ रही हैं आप यहाँ? 2 महीने। दमना क्या समस्या लेके आई थी आप? अच्छा नहीं समझा। अच्छा नहीं लगा था। आप इनके पति हैं, क्या नाम है आपका? प्रेम साहू। कहाँ से आए? क्या समस्या लेके आए थे आप यहाँ? बोलो बोलो। बच्चा नहीं हो रहा था, बताना। पूजा करी भगवान की, इसलिए उसको भगवान ने, इसलिए माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाने में। तपस्या के भगवान नहीं मिलते हैं, ये सब झूठ है। बड़े बड़े आश्रम जो बने हैं ना, सब झूठ है। ये तपस्या कर रहे, बाबा तपस्या कर रहे हैं। गया आसाराम अंदर, राम रवि गया अंदर। तो ये नेताओं से, पैसों से होता बेटा। और गुरु कभी भी देखना किसी का बुरा नहीं करेगा, गुरु खाने का भूखा नहीं रहेगा। ये लोग आज गुरु दक्षिणा दिए, नागपुर आए थे मेरे पास में, गुरु दक्षिणा के लिए आज ये भाई ने दी है। अभी बता रहा कोई के भाई ने मंदिर की जगह जो दी है ना, इसकी मेहरबानी। आज भगवान के दया से नौकरी पे भी है, दुकान भी है, उसकी पावर भी है, उसके देवर गेट है। उसको देखकर गेट आया था मेरे पास में। आज उसके बाद इतनी बिल्डिंग है, जेसीबी है, ट्रक ले लिया, सब ले लिया, सब ले लिया। और आज भी आगे भी पूजा करा के गए, गाड़ी की पूजा करा के। क्यों? गुरु का अपमान, गुरु की बुराया कभी भी नहीं करना। गुरु यदि गुरु में आप सब दोनों, भगवान तुमको साथ नहीं देता। भगवान कभी नहीं सोचते। गुरु ने भी अपनी माँ बेटी समझ के ही उसको गुरु दक्षिणा देगा, नहीं तो देना नहीं। खीर पूरी खाने से नहीं होता, बिस्तरे से नहीं होता है, सोफा से नहीं होता है, पैसों से नहीं होता है। इसलिए कभी हो गया दूसरी शादी बना लेगा, आया समझ में। इसलिए मच्छी खाना भी पाप है।
मच्छी खाने वाले को यदि गाय को जो कीड़े पड़ जाते ना, वो उसने मच्छी ज्यादा खाई है इसलिए इल्लियाँ पड़ रहे हैं, वो इल्लियाँ उसको खा रही है। आया समझ में? तो इसलिए मच्छी खाना ही पाप है, अंडे खाना ही पाप है। जैसा अपना कोख खराब होता है तो उसका भी कोख वो भी शराब देती है। उसके दूध खाओ, घी खाओ, उसके और कुछ चीज़ खाओ, खून बढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर को क्या, उसको तो कमाइए, उसको तो पैसा होगा। तो ये ध्यान में रखना बेटा, जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान को करना जिसने पैदा किया है। जब तेरी मौत है तेरे सामने 7 दुश्मन आ जाएंगे। जब तेरी मौत लिखी रहेंगी उसी दिन मौत होगी, नहीं तो तेरी मौत नहीं करती, उसकी किसी भी कोशिश करना। बोलते ना, जिसके ऊपर महाकाल का हाथ है और जिसके ऊपर माँ बाप का हाथ है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब बोलते ना